हो गया? हो गया? अरे जो जहाँ है वहीं रुक जाओ। नहीं मिटा रहे हैं, रुक जाओ। अरे हिला कह रहा है। 19.5 हो गया। अब कोई भी जो है नहीं उतारेगा, रुक जाओ। क्वेश्चन में था कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू प्राप्त करें। तो मान लेना है, शांत हो जाओ। इसका परिभाषा क्या बोलते हैं कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है, तब इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो मान लिए माना परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तुम नहीं समझेगा, समझ गए सर। पढ़ाते समय अगर यदि आवाज निकाले फिर ठोक देंगे, अभी बोल देते कुछ दिमाग में समझाने के दौरान मत बोल रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर वही स्टार्ट करना पड़ता है। समझ में नहीं आता है कि बात। तो इसमें जो है मान लेंगे प्राप्त करके कि माना परिपथ में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं एवं इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है और परिपथ से बहने वाली धारा I है। अतः ओम के नियम से, ओम का नियम ये पढ़ाए थे। तो यही नियम को 3 बार सेट करना है। एक बार R1 वाला में, दूसरे बार R2 में, तीसरे बार में R3। तो जहां R1 लिखे उस जगह देखो विभवांतर V1 है, धारा I1 है। ये तीनों तो इसमें सेट करेंगे तो देखो V के जगह पे V1 डालेंगे, I धारा तो यहाँ भी वही I है, R प्रतिरोध R1 है, एक निकला V1 का मान। यस सर। फिर ये देखो इसके लिए V2 के लिए, इसके लिए देखो R2 प्रतिरोध के लिए देखो ये नियम सेट करना है। तो V के जगह पे देखो R2 पास क्या है, विभवांतर V2, तो यहाँ V2 डाले। I तो सब में सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए I वही रह गया। उसके बाद फिर देख लो R प्रतिरोध है तो यहाँ देखो R2 डाल दी, दूसरा प्रतिरोध मान निकला। इसी तरह से अब इसको देख लो तीनों, इसमें R3 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V3, धारा इसमें जा रहा I, इन तीनों को इसमें सेट करेंगे तो V3 का मान निकलेगा। V के जगह पे V3, I सेम है, सब में I वही रहेगा और R की जगह पे R3, यानी V1, V2, V3 तीनों का अलग अलग मान निकल गया। तो यदि V1, V2 और V3 तीनों को जोड़ने के बाद टोटल परिणामी प्रतिरोध जोड़ के जितना भी होगा उसको मान लेना V। अगर V1, V2 मिला के अगर V हुआ तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बोल सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे लैंग्वेज में कि यदि V1, V2 और V3 यानी पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर अगर V हो तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान देखो यहाँ पे है IR1, V2 मान यहाँ देखो IR2, V3 मान है IR3, कॉमन I आएगा। यस सर। R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर देखो यदि इसमें R1, R2, R3 तीनों का यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जोड़ने से जितना फाइनल आएगा उसको मान लिए RS इसलिए लिखे क्योंकि श्रेणी क्रम का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सफिक्स में S डाल दिए पहचान के लिए, ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हुआ। कल पढ़ाएंगे उसमें समांतर क्रम वाला तो P लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी मान लिए हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अगर यदि RS हो तब फिर ओम के नियम से फिर से लिखना। तो अगर यदि RS, R1, R2, R3 सब मिला के परिणामी तुल्य प्रतिरोध RS लिखे तो ओम के नियम में जहां R है यहाँ पे RS डालना होगा। धारा तो सेम है तो वही रह जाए, लेकिन विभवांतर की जगह पे क्या लिखेंगे, बहुत सारा। तो जब सभी प्रतिरोध मिला के तुल्य प्रतिरोध RS माने तो सभी विभवांतर मिला के तुल्य विभवांतर जो होगा परिणामी विभवांतर V माने थे ना, उसको RS मानना है, इसीलिए V लिखना पड़ेगा। V1, V2, V3 मिला के V माने थे तो V लिखेंगे। और इससे बहने वाली धारा कितना है I, तो धारा I लिखेंगे। इस तीनों को इस ओम के नियम वाला सूत्र में सेट कर देना है। तो देखो जहाँ पे V है वहाँ पे V रह जाएगा, I सेम वही रहेगा और जहाँ पे R है वहाँ देखो क्या लिखना RS। समीकरण 1 और 2 का देखो बाएं पक्ष बराबर इसलिए दाएं पक्ष बराबर होगा। हेंस प्रोडक्शन 1 2 अतः समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है बाएं पक्ष बराबर तो दाएं तरफ बराबर करो। देखो यहाँ बराबर क्या है, दाएं वाला दाएं के साथ, इसमें I कैंसिल कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा
हाँ तो प्रतिरोध 3 तो प्रतिरोध जोड़े तो 3 बार लिखना पड़ा। ये फॉर्मूला 3 टाइम में आया। R1 + R2 + R3 इस तरह 3 बार आया। 5 जो रहता तो 5 बार लिखना पड़ता। तो n प्रतिरोधों के लिए लिखेंगे, मतलब प्रतिरोध के संख्या पर निर्भर करेगा ये सूत्र को कितने बार लिखना पड़ेगा। संख्या मतलब नंबर के लिए n लिख दिए, यानी n प्रतिरोधों के लिए यही फॉर्मूला अगर लिखना होगा क्या लिखना पड़ेगा, RS = R1 + R2 + R3 इस तरह चलते जाएगा n तक। यानी यहाँ देखो ना R बार लिखना है, या 1 2 3 4 5, तो कितना प्रतिरोध है n प्रतिरोध, तो यहाँ पे n लिख देना, यानी n प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये होगा।